माता अंजनी को लेके आनी। अंजनी को लेके आया। पांचवी पांचवी पत्रिका भीम जी ने लिखी है। पांचवी पांडवों को पांचवी लिखी। पांडवों को लिखी है। भीम जी आए समय माता कुंती को लेके आए। और ऐसे ही पत्रिका लिखी गई रामदेव जी महाराज के लिए। अमरकोट के सोडा नली के यहाँ से कोई भगवान गणेश जी महाराज का आह्वान नहीं हुआ, नहीं जाते। बड़े घर की बात है, छोटे से भगवान को कौन माना। तो पत्रिका लिखी गई तो ये हल्दी पीती की टेम हुई और रामदेव जी महाराज जैसे बाटे के ऊपर विराजमान होने लगे तो माता मीणा दे पुणे के माए जाके बैठ गए और अपने आंख से आंसू ढड़का रहे थे, बहने लगे। तो रामदेव जी महाराज ने देखा अपनी माँ एक पुणे में बैठ के रो रही है। अपनी माँ के पास जाके पूछते हैं, माँ मेरी शादी से अगर तुम कोई बात की नाराज हो तो मुझे नहीं। बोले रामा तेरे शादी से कोई नाराजी नहीं, लेकिन तेरी काका की बेटी बहन कुंभलगढ़ जो परनाई थी सुगनाबाई, वो आज तक यहाँ वापस नहीं आई। अगर तेरे शादी में भी ना आए, तेरे विवाह में भी ना आए तो हमें शंका है कि वापस वो हमें आएगी या नहीं। तो रामदेव जी महाराज अपनी माँ से कहने लगे तो पहले सुगनाबाई को लेके आऊंगा और फिर भी हल्दी पीती करो। नहीं बोले रामा रत्ना रहेगा वो। तो रामदेव जी महाराज का एक साथी था रत्ना राय का सेवक, जैसे रामचंद्र प्रभु के हनुमान जी, कृष्ण के सुदाम जी, वैसे ही रामदेव जी महाराज के रत्ना राय का बन के थे। तो रत्ना राय का की एक ट्रेजेडी थी, वो रामदेव जी महाराज के 7 ऊंट संभालता था। तो उनकी दूसरी शादी हुई थी, तो पहली तो गुजर गई, दूसरी जो आई थी तो ऐसे रोज उसको शब्द बोल बोल के परेशान कर दिया कि ऐसा कैसा करंट था जो मेरे नसीब में मिला। लोगों की औरतें तो अपने गले में सोने के तमन्नियां पहनती है, मुझे ऐसा करंट मिला है कि सोने का नहीं चांदी का भी नहीं है। ऐसा बोल के और रत्ना राय का दिमाग खराब कर दिया। तो एक दिन रत्ना राय ने क्या करा, रामदेव जी महाराज के जो 7 ऊंट वो संभालते थे उनमें से 5 बाजार में बिक दिए और वो चांदी का तमनिया लेकर घर पे आया। तो जोर से कर बजाया, दरवाजा बजाया तो रत्ना राय की घरवाली पूछती है क्या बात है। बोले बहुत जोर में आया, क्या तमनिया ले। अरे बोले एक का ही 2 तमनिया लेके आया हूँ। ओ बोले आओ आओ भरतार, भगवान मुझे 7 जन्म ऐसा ही वर मिले। इतने दिन तो कही थी ऐसा कैसा करंटा मिला। आज कहने लगे सोन चांदी के तमन्ने के लिए इस 7 जन्म यही भरतार मिले। और खीर मालपुए की रसोई बनाई। तब तक रामदेव जी महाराज के 2 दूत आके बोले रत्ना राय का है। बोले भगवान को कोई तुम्ही चिमली कर दिया है, अब तो मैं जहाँ पर तो तमनिया बैठ के बैठ जाओ। नहीं बोले भगवान पे भरोसा रखो, सब संकट दूर कर दे। काय के संकट दूर करेंगे। तो बोले उनकी चोरी की है। नहीं बोले तुम जाओ अपने हाथ कच्चे सूत से बांध लो और मुंह में डोबड़ी ले लो। डोबड़ी बोलो तो हवाई ना, और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। तो औरत का सुन के, अपने घरवाली का सुन के, रत्ना राय का कच्चे सूत से हाथ बांध के दरबार में पहुंचा और क्या कहता है, 7 नहीं बेची रे बाबा, 5 मैचा बेची अन्नदाता